तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यह कहानी 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के परिवेश में लिखी गई है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा की आखिरी और अति प्रसिद्ध कहानी है। इसके पहले उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियाँ लिखी थी। कुल उन्होंने अपने जीवन में, जैसा कि हमें पता है, 3 कहानियाँ उन्होंने प्रस्तुत की हैं। तो यह कहानी सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। कहानीकार ने प्रथम विश्व युद्ध के परिवेश में यह अद्भुत प्रेम कहानी लिखी है। प्रेम की निरीहता और युद्ध की क्रूरता के चित्रण से उसने कहा था जैसी नाजुक प्रेम कहानी अत्यंत मार्मिक हो उठी है। यह कहानी लहना सिंह के प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी तो है ही, उससे ही भी बढ़कर सूबेदारनी के उदात्त, गंभीर स्नेह तथा अडिग विश्वास की कहानी है। पत्नी और माँ की भारतीय मर्यादा के बीच प्यार की यह सरस्वती कितनी गहराई से सूबेदारनी के अंतरतम में बहती रही होगी, जिसकी निष्ठा ने निसंकोच लहना सिंह से उसका जीवन मांग लिया। लहना सिंह के बलिदान को रेखांकित करके गुलेरी जी ने प्यार की इसी गहराई और आस्था की ओर संकेत किया है। सूबेदारनी याद न दिलाती तो कौन जाने फौजी को 25 वर्ष बाद किसी रेशम के सालू वाली का ध्यान भी आता या नहीं आता। देश काल के विस्तार के कारण कुछ विद्वानों ने इसे उपन्यास की सृष्टि और कहानी का दोष भी बताया है, किंतु कुछ एक सीमाओं के बावजूद निश्चित रूप से यह हिंदी की अत्यंत श्रेष्ठ प्रेम कहानी में से एक है। चरित्रांकन की दृष्टि से उसने कहा था कहानी में सिर्फ 2 पात्र हैं, सूबेदारनी और लहना सिंह। सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह या वजीरा सिंह का व्यक्तित्व विस्तृत रूप से चित्रित नहीं हो पाया है। हजारा सिंह और बोधा सिंह एक फौजी के रूप में ही इस कहानी में आते हैं। हजारा सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ, उदार तथा सद्भाव पूर्ण व्यक्ति के रूप में चित्रित हुआ है। वजीरा सिंह हंसमुख, मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति है, पर वह परिस्थितियों को भांपने वाला बेहद संवेदनशील व्यक्ति के रूप में भी इस कहानी में चित्रित हुआ है। कहानी में उस समय जब मरणासन अवस्था में लहना सिंह को अपना गांव, परिवार और स्वजन
की स्मृति आती है। और लहना सिंह जब कहता है कि कौन कीरत सिंह, तो वजीरा पहले तो समझता नहीं, पर तुरंत लहना सिंह की मनस्थिति को भाप कर बोलता है, हाँ बोलता है, ताकि लहना सिंह को उस अवस्था में कोई भावनात्मक संवेदनात्मक ठेस न पहुँचे। कहानी में सूबेदारनी के बालिका रूप को पाठक उसके मामा के घर अमृतसर में देखता है, जिसमें वह बाल सुलभ चंचल रूप में दिखती है। उसका दूसरा रूप यानी सूबेदारनी का दूसरा रूप माँ के रूप में है। वह बचपन के सखा लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए आंचल फैलाती है। पति और पुत्र के फौज में होने से उसके मन का भय स्वाभाविक है। पति और पुत्र के प्रति अनुराग, वात्सल्य, निर्वाह के साथ साथ वह लहना सिंह के निस्वार्थ प्रेम को भी अपने अंतरतम में, अपने हृदय में संजोए हुए है। तभी उसे अपने बचपन की घटनाएं तथा स्मृतियां याद हैं। कहानी में सूबेदारनी व्यक्तिक प्रेम और पारिवारिक दायित्व के कर्तव्य का संतुलित एवं सफल निर्वाह करके चलती है। वह अपने बचपन के प्रेम लहना सिंह को अपने हृदय में